So, hello everyone. I welcome you all again to another success story session. यहाँ पर हम शाहिद जी के साथ हैं जिन्होंने रिसेंटली जेआईबी का एग्ज़ाम चारों जो उसके कंपोनेंट्स है उनको क्लियर किया है। काफ़ी फ्रेशली इन्होंने बैंक में ज्वाइन किया है एंड उसके साथ ही इनका जो है जेआईबी भी क्लियर हो गया है। सो इट इज़ रियली ग्रेट टू मीट यू। थोड़ा यूनिक सा केस है आपका तो जानेंगे आपसे किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ एंड ऑल्सो काफ़ी कुछ सीखने को रहेगा शाहिद जी से यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू शाहिद जी टू दिस सेशन एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग जेआईबी एग्जाम। कैसा लग रहा है आपको? Thank you so much, sir, first of all. And hello, everybody who is watching this video. I'm Shahid Maruf. I belong from West Bengal. And currently, I'm posted in Tripura in Canara Bank as a probationary officer. I recently joined this bank in the July month. एंड ये पहला अटेम्प्ट था मेरा जीआईबी का। वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सर को पता है वो, जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। एंड अच्छा लग रहा है सर, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए बट अच्छा लग रहा है। राइट। तो सारा शाहिद जी का स्टोरी हम डिस्कस करेंगे बट बिफोर मूविंग अहेड सबका यही रहता है सबसे पहले जानना कि कितने मार्क्स आए थे एंड चारों कंपोनेंट्स क्या एक ही बार में क्लियर हुए, पहले भी दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आप बेटर बता सकते हैं ये। मार्क्स तो मेरे इकोनॉमिक्स में 51 थे। देन मेरे अकाउंट्स में 72 थे। पीपीबी में मेरे 68 थे। और एफ आर एम आरबीडब्ल्यू में मेरे 58 थे सर। ओके ओके। तो ये तो मुझे लग नहीं रहा है कि आपने बिना प्रिपरेशन अच्छी खासी करी हुई है इसके लिए। बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही जस्ट अच्छे अप्रोच मार्क्स मेरा है। अच्छा था सर, वो मैंने आपको बताया था, एक कॉमर्स बैकग्राउंड था मेरा। और हम्म अकाउंट्स में हम्म मैं हम्म पहले से थोड़ा बहुत अच्छा रहा हूँ। और वो एक प्रेशर भी बन जाता है ना, सब बोल रहे तू तो कर लेगा अकाउंट से। अगर अकाउंट्स में मेरे हम्म। मार्क्स कम रह जाते तो एक वो भी आता है कि अरे यार मेरे से क्यों नहीं हुआ अकाउंट्स। तो वो भी थोड़े लिए मैं थोड़ा प्रिपेयर किया था। वो मैम्स के मैंने वो जितने भी एमसीक्यू क्लासेस हुए थे वो मैंने देखा हम्म। था। सो इट हेल्प अ लॉट सर। राइट। नहीं, बहुत अच्छे स्कोर से वैसे तो, क्योंकि इतना लाना बहुत ही मुश्किल होता है स्पेशली आईएफएस एएफएम में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ही होता है। इवन 45 क्रॉस करना लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इट इज़ रियली ग्रेट टू सी एंड वंस मोर आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट। बहुत ही बढ़िया स्कोर है आपका। अगर मैं आपका बैकग्राउंड पूछूं, जैसा आपने अभी बता दिया है कॉमर्स बैकग्राउंड है आपका, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड बैंक कब आपने ज्वाइन किया, बैंकिंग का भी बैकग्राउंड अगर आप बता पाओ इट विल बी हेल्पफुल। यस फॉर श्योर। सो मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, मैंने 11 ट्वेल्थ में कॉमर्स लिया था। एंड मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम में किया विद अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस माई मेजर। मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2021 में हुआ। उसके बाद से आई वॉज फाइंडिंग फॉर अ जॉब। मैंने एक दो जगह छोटे मोटे काम किए, मतलब वो प्राइवेट सेक्टर्स में किए थे, बट वो मज़ा नहीं आया, सैलरीज में भी और काम में भी। सो वन ऑफ माई फ्रेंड रिकमेंडेड मी। मैं एक्चुअली एसएससी एंड बैंकिंग में कंफ्यूज था, मैं किस में जाऊँ। कोई को बोल रहा कि एसएससी में जाओ पावर मिलेगा, कोई को बोला बैंकिंग में जाओ इट्स सूटेबल एंड क्विक है अभी। सो तो मैं, मेरा फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड किया। वो अभी एज अ बैंक से स्किल टू अभी वो है, मतलब फ्रेंड, मतलब कि वो सीनियर है मेरे से, दोस्त की तरह। तो उन्होंने बोला था ओके। कि इफ यू वांट टू गेट स्टेबल एंड क्विक जॉब, लाइक विद इन अ ईयर यू वांट टू गेट इनटू सम गवर्नमेंट सेक्टर, पीएसयू सेक्टर, सो बैंक वुड बी सुटेबल फॉर यू। तो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। एंड 2022 में ही मैंने आईपीएस जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मैंने मेंस में अपियर किया था। बट मैंने मेंस एक्चुअली में मैंने दिया नहीं। आई वाज क्वालिफाइड बट आई कुडंट अपीयर फॉर मेंस आईबीपीएस पीओ, क्योंकि जस्ट 2 days बिफोर माय आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन आई लॉस्ट माय डैड। जिसकी वजह से आई वाज सॉरी फॉर नॉट। दैट। इट्स ओके सर, बट सो वही मैं ज़्यादा स्टेबल नहीं था एट दैट पॉइंट कि मैं मेंस के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ वगैरह। तो वो ईयर मेरा, इसलिए मेरा तो काइंड ऑफ थोड़ा डीमोटिवेटिंग था, काफ़ी लो, ऑल टाइम लो में था। फिर 2023 में मैंने वापस से दिया कि लेना तो है नौकरी अब। सो 2023 में मैंने क्लियर किया एंड 24 तो पोस्टिंग देते थे, उनको टाइम लग गया। सो अभी जुलाई में मैंने ज्वाइन किया है, जुलाई 13 को कैनरा बैंक में त्रिपुरा में मेरे को पोस्टिंग किया सर। ओके नाइस। तो देख रहे हैं आप जुलाई में ज्वाइनिंग की है और अक्टूबर में इन्होंने जो है जेआईबी के चारों कंपोनेंट्स क्लियर कर लिए। तो विद अ वेरी गुड स्कोर आई वुड लाइक टू से। तो आई वुड से बैकग्राउंड एंड जिस तरीके से जिस डेडिकेशन से अच्छे से हम चीज़ों को करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी हम
जो है अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। इट डिपेंड्स कि क्या हमारा जो है माइंडसेट है, और बैक थोड़ा सा ऑफ कोर्स कॉमर्स बैकग्राउंड है तो वो भी थोड़ा हेल्प किया होगा। बट आई हैव सीन मेनी बैंकर्स कॉमर्स बैकग्राउंड होते हुए भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। बट इट इज़ रियली ग्रेट टू सी। तो ये जो आपने प्रिपरेशन करी है चारों कंपोनेंट्स के, किस तरीके से आपको कुछ आइडिया था? जैसे एएफएम था, आप कह रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर भी था मेरे ऊपर कि कॉमर्स का बैकग्राउंड, इसमें तो अच्छे मार्क्स लाने हैं। बाकी कंपोनेंट्स का आपने कैसे सोचा, और प्लेटफॉर्म आपने कैसे चूज किया कि कहाँ से मुझे प्रिपेयर करना चाहिए? वैसे आपको तो पता है सब, मैं फिर से बाकी लोगों को बता देता हूँ कि मैंने शुरुआत कैसे की। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कोई इंटेंशन है था कि जीआईबी में ये अटेम्प्ट दूं, क्योंकि एक तो मैं 1400 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम त्रिपुरा में। और हम्म। चीजें यहाँ पे थोड़ी मतलब फर्स्ट टाइम मैं दूर घर से इतना दूर रह रहा हूँ अकेले, तो चीजें मेंटेन करना, सब कुछ संभालना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। खाना वाना जो भी है वगैरह, ऊपर से ऑफिस जाकर अटेंड करो, पब्लिक के प्रॉब्लम सुनो, सॉल्व करो। सो बहुत हेक्टिक है ये मेरे लिए भी करेंटली, ऊपर से मैं न्यू ज्वाइन हूँ। सो मेरा कोई ये मूड नहीं था कि मैं जीआईबी वाईबी अभी दूंगा, क्योंकि अभी मैं घर पे थोड़ा अभी इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, पढ़ाई फिर से मैं कहाँ से करूँ। सो बट मेरे जो फ्रेंड्स है राहुल, विश्वास एंड ऑल, दे मोटिवेटेड मी। वो लोग ने बोला कि हम तो भर रहे, तू भी भर। एंड वो उनका कॉमर्स बैकग्राउंड है भी नहीं, तो उन्होंने बोला तेरा तो कॉमर्स बैकग्राउंड भी है, तो निकाल भी लेगा भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में, कोई टफ नहीं है। तो दे हाइप मी दैट मच कि मुझे लगा अरे यार भर देते, सब भर है तो मैं भी भर देता हूँ। तो मैंने भर दिया, और भरने के बाद मैं ऑलमोस्ट भूल भी गया कि मैंने फॉर्म भी भरा हुआ है। तो दुर्गा पूजा के लिए मैं लीव में गया था घर पे कोलकाता में, तो वहां पे मैं घूम घूम रहा था वगैरह। तो दुर्गा पूजा के नेक्स्ट वीक ही हमारा पहला एग्जाम था, एएफएम का, सॉरी आईएफएस का। सो जैसे मैं आया तो मुझे लगा कि बहुत पढ़ूंगा, फाड़ दूंगा। बट आने के बाद भी सिचुएशंस कुछ बदली नहीं। तीन अ, 3-4 दिन बचे होंगे, तो मैंने कहा, मेरे दोस्त ने पूछा कि एग्जाम से क्या पढ़ाई वढ़ाई क्या कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, तो मैंने कहा मुझे पता नहीं, तुम बताओ कहाँ से करूँ। तो उन्होंने बोला कि अभी इतना शॉर्ट पीरियड में तू तो बस ये एम कर कि तू 45 ला दे, बस तेरा निकल जाएगा, वो ज्यादा बड़ी बात है। तो बोला कि हाँ वो तो ऑब्वियसली वही बात है, पास कर लेना ज्यादा बड़ी बात है। तो उन्होंने बोला कि एयू टैप में सर है सुरेंद्र सर, वो आईएफएस भी पढ़ाते हैं, तो एक बार ट्राई कर उनके। तो मैंने आपका पहले सर वो क्लासेस देखना शुरू किया, बट मुझे लगा था कि क्लासेस देख के मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस होने वाला नहीं है। 3-4 दिन में मैं क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करूं वगैरह, तो आई थॉट दैट इट्स ऑफ नो यूज। बट आप पढ़ाते बहुत अच्छा डेफिनेटली, बट मेरे लिए एट दैट पॉइंट में मुझे सारे क्लासेस अटेंड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं देखता हूँ कि कहाँ पे ये एमसीक्यूज वगैरह करवाते हैं, अब एमसीक्यूज ही करके जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर आपके वो मैराथन क्लासेस भी आए थे, फिर एमसीक्यूज क्लासेस जो टॉप 100 एमसीक्यूज वगैरह भी जो आप करवाते थे, मैंने बस वो एमसीक्यूज किए। और एक चीज है जो और मुझे हेल्प किया था कि जब एक्चुअली जो मेरा एग्जाम टाइमिंग था वो 2 बजे का शिफ्ट था, और यहाँ से ट्रेन जो है वो 5:30 को निकलता है मॉर्निंग को, इसके बाद कोई ट्रेन नहीं है अवेलेबल। तो मैं स्टेशन में 10 बजे पहुंच जाता था। अब मैं वहां पे करूँ क्या सेंटर में जाके? तो 10 से लेके 2 बजे का जो 1:30 बजे का जो टाइम पीरियड है ना, वो मैंने यूटिलाइज किया। मैं स्टेशन में बैठ के क्लासेस देखता था, आपके पढ़ता था। तो 2-3 बार तो वहां के लोग भी मुझे पहचान गए, बोले ये दिखने में अच्छा है लड़का, कपड़े पहन के अच्छा आता है, आके बैठ के करता क्या स्टेशन में पता नहीं। एक दो तो जन मुझे पूछने में कहते क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो यहाँ पे, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, एग्जाम है मेरा, तो अभी यहाँ टाइम है, तो कुछ मैं वो पढ़ाई वढ़ाई कर लेता हूँ। सो हम्म। क्लासेस एमसीक्यूज हैज हेल्प मी अलॉट। और इकोनॉमिक्स में सर, बीइंग ए कॉमर्स बैकग्राउंड, थोड़ा तो हेल्प किया, मैं डेफिनेटली कहूंगा, क्योंकि मैंने 11 12 में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा था, देन कॉलेज में भी मेरे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था। तो वो सारी चीजें भी थोड़ी बहुत हेल्प की। और सेकेंडली वो तुक्का भी थोड़ा बहुत चल गया। थोड़ा बहुत जो गैस भी किया, जो मुझे पता नहीं था श्योर ये है, बट वो एक कैलकुलेटेड गेस था, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी लगा ले रहा हूँ। ये नहीं लग रहा वो, एलिमिनेशन करके भी मैंने, जब मैं सबमिट करने वाला था ना, मेरा हाथ कांप रहे थे, मतलब यार होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। 45 भी आज चलेगा। जैसे सबमिट किया 51 है, तो इट्स फाइन, चलो हो गया, बच गए। बाकी दूसरा जी। सब्जेक्ट के लिए सेम, मुझे समझ में आ गया था कि ये एमसीक्यूज करूंगा और ये मैराथन देख लूंगा, उससे हो जाएगा। बस एफएम जो मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो अकाउंट्स वाला, उसको मुझे अच्छे से करना था, क्योंकि एक तो सब हाइट अप कर दिए थे, कॉमर्स बैकग्राउंड इजीली तू कर लेगा कर लेगा। अगर उसी में मेरा मार्क्स कम रह जाता है तो क्या रह जाएगी भाई, करके भी हम्म। ये नहीं कर पा रहा तू। तो उसके लिए मैंने 3-4 दिन अच्छे से थोड़ी पढ़ाई की थी, जो थोड़ी रिविजन्स किए थे। जो मेरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसको मैंने एक बार रिवाइज किया था, जैसे कि आपने वो जो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जर्नल एंट्रीज वगैरह हो गया, वो सबको मैंने थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लिया। एंड इट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, अकाउंट्स वाला। एंड पीपीबी के लिए मुझे काफी टाइम मिल गया था हम लोग को, क्योंकि वो काफी लेट में हुआ था, ऑलमोस्ट 10 दिन 11 दिन मिला था, वो भी अच्छे से निकल गया। सो वही एमसीक्यूज एंड मैथन क्लासेस आर द बेसिक, जो मुझे हेल्प किया पर्सनली। एंड इट दिस इज हाउ इट ऑल वेंट।
तो ये रिकमेंड तो मैं नहीं करूंगा। शायद शायद जी भी नहीं मैं भी नहीं करेंगे। करूँगा सर, मैं भी नहीं करता, बट वो ऐसा हो गया बट अभी। कई बार जो है पीछे से ऑब्वियसली पढ़ रखे हैं शायद जी हाँ। फॉर द एग्जाम, एंड इवन बैंक का भी फ्रेशली इन्होंने ज्वाइन किया है, तो ऑब्वियसली उसका जो है हेल्प हुआ है। एंड साथ के साथ अभी रिवाइज सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो गया आपका, जब आपने एमसीक्यूज वगैरह देखे हैं तो यस यस रिवीजन सर। टाइप का हो गया, क्या आ रहा है कैसे आ रहा है, एंड टू द जी। पॉइंट थे, तो आपको काफ़ी एग्जाम में भी हेल्प हुई होगी कि हाँ चीज़ें और यहाँ पे प्रीवियस लिख पेपर्स होती भी हैं। मैंने थोड़े बहुत देखे थे, तो वो थोड़ा हम्म। आइडिया लगाने के लिए कि कैसा क्या आ रहा है पेपर्स, तो वो भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, प्रीवियस तो पेपर्स ऑब्वियसली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत ही बड़ा की रोल प्ले करते हैं, जैसा कि हम यहाँ और पे भी क्या देख और रहे हैं। क्या। उनको भी अगर हमने अच्छे से कर लिया, लाइक एक और बैंकर से भी मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए बस। ऐसे ही कह रहे थे वो। तो उनको भी अगर हमने अच्छे से कर लिया तो काफ़ी हद तक हमारा जो है केस इजी हो जाता है एग्जाम में देने का। तो इसके साथ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि इसके जो प्रिपरेशन के सोर्सेस है, शॉर्ट टाइम में आपने किया, ऑफ कोर्स थोड़ा तो रोल है उनका भी, तो प्रिपरेशन के बट आपके सोर्सेस क्या रहे थे फॉर ऑल द फोर कंपोनेंट्स, एंड इन सोर्सेस को क्या आप रिकमेंड करोगे बाकी जो बैंकर्स उनको भी? I would definitely say that if someone is willing to prepare for GIB and they want to clear in first attempt also, जो possible है first of all, तो बहुत लोग जो एक होता है ना, वो एक जो चल रहा है कि पहले दो पेपर कर पॉसिबल लेते, नहीं। फिर नहीं करते, में दो पेपर कर लेते, ऐसे करके निकाल ले। बट वो कर सकते हो, बट मैं कहूंगा कि वो एक मिथ है, इतना बहुत कुछ टफ नहीं आता फ्रैंकली स्पीकिंग। आप भी कर सकते हो, थोड़ा सा डेडिकेटली आप लोग प्रिपेयर कर लोगे और एक गो में आप कर सकते हो, एंड यू कैन सिलेक्ट एड्यू टैब जस्ट क्लोजिंग योर आइज इजीली। एड्यू टैब के सारे टीचर्स बेस्ट होते हैं। मैं स्पेसिफिकली बहुत नाम नहीं पता सर, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि मैंने बस एडुटैब डाला, सब्जेक्ट डाला, जो आया मैराथन मैंने वो किया। काफी सारे आप आपके थे, फिर एक मैम मैम के भी थी वहाँ पे क्लासेस, तो मैंने एमसीक्यूज बहुत सारे सॉल्व किए, मैराथन्स बहुत सारे देखे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो एमसीक्यूज जितने मैंने किए, इट हैज हेल्प मी इमेंसली इन द क्वेश्चंस। सो एडुटैब इज, आई थिंक मैंने बस एडुटैब से किया, वो मेरे लिए इनफ था टू क्लियर द एग्जाम विद इन 2-3 days ऑल्सो। आपकी वीडियोस देख के वो भी मैं कर सकता हूँ, जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। थोड़ा पढ़ के जाओ, ये तो मेरा बस मे बी गुड लक कह सकते हैं, और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड थोड़ा हेल्प किया मेरा, इसलिए मेरा हो गया। वो मैंने बताया ना कि मैं मतलब ये मेरे लिए शॉकिंग था कि क्लियर हो भी कैसे गया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि क्लियर, मुझे लगा एक दो सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, नेक्स्ट में देख लेंगे जो होगा, बट वो वन गो में हो गया। सो पहले मोटिवेटिंग था कि मेरा आईएफएस हो गया ना, वो पहला अटेम्प्ट हम्म। पहला सब्जेक्ट क्लियर हो गया, तो फिर लगा अरे नहीं हो जाएगा, इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, जब मैं ये निकाल सकता हूँ तो बाकी सब भी निकाल सकता हूँ। तो इट हेल्प मी लॉट सर। ग्रेट ग्रेट। ग्रेट टू नो दैट। तो ये प्रिपरेशन जो है एसेंशियली हम पूरा जो टाइम लगाना चाहिए उतना टाइम तो नहीं लगाया आपने, बट या इट हैज़ हेल्प्ड यू वॉट एवर टाइम यू हैव गिवन। फिर भी यस। आपने उस टाइम पे प्रिपरेशन तो करी है, तो उस टाइम पे रूटीन क्या रहता था आपने जो कुछ दिन पहले एग्जाम्स का, तो व्हाट वाज योर रूटीन बिफोर दैट? एक तो मैं पहले से ही मैं नाइट स्टडी करता हूँ, मैं आई एम नाइट आउल। रात को मैं पढ़ना ज्यादा प्रीफर करता हूँ, मॉर्निंग में मुझे सुबह सुबह उठा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है मेरे लिए। तो मैं तो जैसे 9 बजे मैं ऑफिस जाता था, मॉर्निंग को मैं कुछ पढ़ता नहीं था। आके आई ट्राई की एटलीस्ट 1.5 और 2 आवर्स तो मैं थोड़ा बहुत कुछ देख लूँ, एमसीक्यूज थोड़ा कर लूँ आते साथ, या फिर जब भी मैं आता था ऑलमोस्ट 7:30-8 बज जाता था मुझे ब्रांच से आते। तो उसके बाद ही जो मैं क्लासेस देख लेता था, लेकिन एग्जाम के 2 दिन पहले जो मैं मैथ्स देखता था ना, वो मैं डिनर करने के 10 बजे से लेके ऑलमोस्ट 1:30-2 बजे तक मैं वो मैराथन एक गो में देखता था, क्योंकि मैराथन मुझे कंप्लीट करना था। मुझे पता था कि कुछ और हो ना हो, एटलीस्ट ये भी कर लूंगा तो देयर इज अ चांस कि मैं क्लियर कर लूँ। तो 2-3 दिन जो पहले जो मैंने पढ़ाई की है, 4-5-5-6-6 घंटे किया मैंने रात भर। तो वही हेल्प किया मेरे को फ्रैंकली स्पीकिंग सर। तो वही ओके। था जो मेरा। नाइस। तो फिर लास्ट का जो आरबीडब्ल्यूएम का पेपर, तो उसके लिए क्या आपने पढ़ाई करी थी या फिर उसमें भी सिर्फ मैराथन पे नहीं ही नहीं नहीं, ध्यान उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत किया था। उसके लिए मतलब डेली 1-1.5 घंटा मैं दे देता था, एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक्स को मैं 1-1.5 घंटे दे दे के वो मैं इजिली कन्वर्ट कर लिया। और आरबीडब्ल्यू में मैंने मैराथन देखा ही नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग। वो इतना कर लिया तो मैंने कहा अब हो जाएगा मैराथन भी, क्या देखना। ओके तो ओके नाइस। तो जैसे इसमें आप कह रहे हैं सबसे बड़ा रोल तो आपके फ्रेंड्स का ही रहेगा। वी शुड थैंक देम। 90% तो उनका ही रोल है। है ना? डेफिनेटली अगर वो तो मुझे फोर्स भी नहीं करते तो मैं शायद पेपर भी ना भरता, और एग्जाम के लिए बैठता भी नहीं शायद।
तो आप अगर किसी पर्टिकुलरली किसी को थैंक्स बोलना चाहोगे अपने फ्रेंड्स को, तो आप प्लीज बोल सकते हैं। And उनका क्या रोल था ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी, शायद उन्होंने आपको काफी मोटिवेटेड हेल्प भी किया होगा, चलो एक हो गया बाकी भी हो जाएंगे ऐसे करके, तो आप बता सकते हैं। तो मेरा तो मेन बेसिकली विश्वास एंड राहुल, ये दो थे। विश्वास वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल मी एंड उसने मोटिवेट किया, भाई मैंने भर दिया तू भी भर दे। उसने भी क्लियर कर लिया, राहुल ने भी क्लियर कर लिया। वी थ्री ऑफ अस हैव क्लियर द एग्जाम। सो ग्रेट। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल मी एंड से भाई तू दे दे, तेरे से नहीं होगा तो किससे होगा। एक्सपेक्टेशन सबके हाई थे मेरे से, पता नहीं क्यों मुझे, मेरे से नहीं थे जितना उनको मेरे से थे। Then राहुल ने मुझे काफी सारा सोर्सेज बताया कि बोलो एडुटैप को करो तुम, देखो वहाँ पे सुविंदर सर है, इतने सारे मैम्स है उनके, तुम एमसीक्यूज कर लो, तुम अभी चैप्टर वाइज मत करो, वो तुमसे होने वाला है अभी नहीं, टाइम भी तुम्हारे पास नहीं है। मैराथन एमसीक्यूज कर लो, वो ही काफी रहेगा तुम्हारे लिए। उसने भी मैराथन्स किए बाय द वे, उसने मेरे दोनों ने मम्मी ने मैराथन्स करके बेसिकली हम लोग ने निकाला है। सो वो दो डेफिनेटली मेरे रहेंगे, दो दो नैन, दो आंखों के नैन मेरे। तो उनको भी बोलिए कि प्लीज हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, एंड इफ दे विश वो ऐसे ही इंटरव्यू दे सकते हैं वो भी। डेफिनेटली सर, आई विल कन्वे दिस टू देम। राइट, तो इट वाज रियली ग्रेट टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब ये क्वेश्चन पूछते हुए मुझे थोड़ा सा डाउट ही हो रहा है क्या आंसर आएगा, बट क्या कुछ चैलेंजेस भी थे आपके पूरे प्रिपरेशन के साइकिल में? कभी ऐसा लगा था कि यार ये कैसे होगा, ऐसा कुछ लगा बीच में, या फिर नहीं पूरा स्मूथ राइड था? मेरा तो पूरा प्रिपरेशन था कि क्या मेरा होगा या नहीं होगा। ये ऐसा मतलब कि वो तो पूरा फुल टाइम था मेरा, फर्स्ट डे से। जब नहीं किया करने वाला है। तो वो था, बट वो एक ज्यादा मैंने एक चीज नोटिस किया कि मैंने ज्यादा प्रेशर लिया नहीं था मेरे को कि अरे करना पड़ेगा, नहीं करने से क्या होगा। मैंने लगा चिल था यार, होगा होगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं कर लूंगा, इट्स नॉट बिग डील। तो एक प्रेशर ना होने से इट हेल्प मी अलॉट, क्योंकि ज्यादा खुद से मैंने एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं रखे थे। और एक्सपेक्टेशंस हाई रखता फिर नहीं होता तो फिर वो काफी डिमोटिवेटिंग रहता है मेरे लिए। एक्सपेक्टेशंस मैंने ज्यादा रखे नहीं थे अपने आप से। आई वाज लाइक कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी इट्स फाइन। तो वो प्रेशर वाला मेरे पास, वो मेरे सर पे वो बोझ नहीं था। तो इजिली मैंने इजिली एग्जाम को दिया। एंड मैं किसी को रिकमेंड डेफिनेटली नहीं करूंगा जो मैंने किया, क्योंकि ये बस मे भी तुक्के में निकल गया होगा कुछ हद तक। बट यू शुड एटलीस्ट एक महीने पहले से एटलीस्ट पढ़ना चाहिए आपको, अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं। सो यू शुड गिव सम टाइम टू द प्रिपरेशन, इट विल हेल्प यू लॉट। एटलीस्ट मेरी तरह 5 5 घंटे 6 6 घंटे रात 2 बजे तक पढ़ना ना पड़े, नॉर्मली आप कर सकते हो। राइट, अच्छा खासा टाइम हमें देना चाहिए कंसिस्टेंटली। एंड आई वुड से हम्म। जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है, तो हाँ, इस कॉन्सेप्ट में आप फिट हो रहे हो। एंड फाइनली अगर आप कोई मैसेज देना चाहो जो फ्यूचर में हमारे जो एस्पिरेंट्स है बैंक से एग्जाम देंगे, तो उनको क्या मैसेज आप दोगे? यही होगा कि अगर आप जितने जल्दी जीआईबी सीआईबी क्लियर कर लो तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, वही मोटिवेटिंग है। सबसे ज्यादा मोटिवेशन वही चाहता है कि आपको इंक्रीमेंट मिल जाएंगे एंड यू विल अर्न मोर। एंड अगर प्रमोशन के बात आई तो डेफिनेटली यू विल बी अ बेटर चॉइस फॉर द पैनल, क्योंकि आपने जीआईबी सीआईबी किया होगा, आपको थोड़ा तो नॉलेजफुल डेफिनेटली आप रहोगे। तो उनके लिए फर्स्ट हैंड पिकअप आप ही रहोगे। सो इफ यू वांट टू स्टे इन द बैंक एंड यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर इन द बैंक एंड यू वांट टू क्लाइम द लैडर इन द पोजीशन ऑफ हायर पोजीशन, so definitely you should clear as soon as possible for GIB and CIB। और मैंने सवाल आपसे वो पैनल में ही पूछा था कि सीआईबी के लिए भी ये ऐसा हो सकता है क्या, ज्यादा बिना ना पढ़ के क्लियर कर। नहीं नहीं, वो तो सी नहीं हो अभी के लिए पाएगा। ये प्रोसेस आई डोंट थिंक काम करेगा। अगर आपका ना, बैकग्राउंड होता तो शायद, बट वो उसका सिलेबस ही ऐसा है कि बैकग्राउंड किसी का नहीं होगा उसका। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है उसका भी नहीं है बैकग्राउंड पूरी तरीके से कि वो सीआईबी का वो कर ले। इट इज़ नॉट दैट टफ, लेकिन बहुत डाइवर्स चीज़ें उसमें अलग अलग yes, जो है आई वुड से डायरेक्शन से चीज़ें आती हैं उसमें सीआईबी में। एक ही जगह पर एक बुक में डाल दिया उन्होंने तो उसमें तो मेहनत करना पड़ेगा। आई वुड से 4 मंथ्स इज मिनिमम मेरे ख्याल से, तो कि पांचों को पेपर अगर आपको निकालने हैं, तो उसके लिए अब तो आप एलिजिबल हैं 2025 में। yes। तो हाँ वो मैं प्लीज। वो बैठने भी वापस करने वाला हूँ सीआईबी के लिए भी। तो मैंने देखे भी थे सिलेबस एंड ऑल, तो इजी नहीं लग रहा मेरे को भी। सो आई हैव टू स्टडी फॉर दैट डेफिनेटली। हाँ, वो भी ये नहीं कहूँगा कि रॉकेट साइंस है, बहुत ही डिफिकल्ट है, बट ये है कि जो हम पढ़ चुके हैं उसका एक लेवल अप है। और साथ में ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड है। बैंक में कैसे होता है इस तरीके से, क्या कैलकुलेशन है, क्या इसका इस किस सिचुएशन में है, इस टाइप का, मतलब सिचुएशन बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। ऐसा जैब जैसे डायरेक्ट नहीं होंगे उसमें, क्वेश्चंस थोड़े अलग आते हैं, तो इसीलिए तो मेरा आपको एक टाइम क्वेश्चन देना था सर, पड़ता है।
इफ यू अलाउ मी टू आस्क सर। या श्योर। सीआईबी रिलेटेड है कि जो मैंने दोस्तों से थोड़ा वो मैंने डिस्कस किया था कि सीआईबी में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं इट प्लेज अ बिग रोल इन जॉब फैमिली गेटिंग, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि इन मतलब जो फॉर एग्जांपल अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट लेता हूँ जो सब्जेक्ट है, सो जो यूजुअली रिस्क मैनेजमेंट इजीली कोई लेता नहीं है। सो जो प्रमोशन जो जॉब फैमिली होते हैं, जॉब फैमिली में हम लोग का क्या होता है ना कि आप किसी एक फील्ड में जा सकते हो आफ्टर सडन टाइम ऑफ एक्सपीरियंस, आप एचआर में जाना सकते हो वो भी जा सकते हो, आप आईटी में जाना चाहते हो वो भी जा सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट वुड बी अ बेटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इन द जॉब फैमिली वगैरह जहाँ पे पॉलिसीज बनती वगैरह है। सो वो लेने से हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी टू लाइक मैनेज द स्टफ्स लाइक एंड ऑल। जो मैं अगर रिस्क मैनेजमेंट आपने बोला था रिस्क मैनेजमेंट लेना रिस्की होगा तो फिर देख के अपना चूज करना। हाँ, तो वो उसमें मेरा मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट जो बैंकर्स ने मुझे इनपुट दिए है उसके हिसाब से ही मैं बता सकता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट वैसे मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ बीएफएम उसमें है, तो एक पार्ट है उसका रिस्क मैन, मतलब इट इज़ द मेन पार्ट आई वुड से। बीएफएम जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट आपको पढ़ना कंपलसरी कंपोनेंट है क्या आपका, तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट है। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है थोड़ा सा जो है डिफरेंट, एकदम ही डिफरेंट है चीज़ें उसमें, रिस्क कैसे हैंडल करना है ये। बट हाँ, जैसा कि आप बोल रहे हो ये हायर लेवल के डिसीजन मेकिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है, तो डेफिनेटली आपको आगे शायद हेल्प करेगा। बट अगर सिर्फ कैप क्लियर करना है एंड इंक्रीमेंट लेना है, बट आई वुड से आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सोच समझ के ले सकते हैं। हाँ जो भी इलेक्टिव लेना है तो वो डेफिनेटली हेल्प करेगा कि रिस्क मैनेजमेंट जो है हायर थोड़ा लेवल का डिसीजन मेकिंग में आ जाता है, तो श्योरली हेल्प करेगा। तो यू कैन सी कि क्या मुझे लेना चाहिए, बट मोस्ट बैंकर्स ने मटेरियल्स एंड ऑल एचआरएम। इजीली अवेलेबल है एडुटैप में रिस्क मटेरियल तो मैनेजमेंट? कहीं भी आपको रिस्क मैनेजमेंट का इजीली आई डोंट थिंक अवेलेबल होगा किसी भी जगह पर, अच्छा क्वालिटी का। अभी फिलहाल हम कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट का, तो आई वुड से नहीं है प्रेजेंटली तो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग इलेक्टिव्स का पूरा, कुछ कंपोनेंट्स हम कर रहे हैं बट रिस्क मैनेजमेंट तो नहीं है। धीरे धीरे हम करेंगे, बट आपको मार्केट में भी शायद ही मिलेगा, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में। तो जो भी आप प्रिपेयर करोगे वो बुक के बेसिस पर ही करोगे ज़्यादातर, जो बुक है उसमें से ही, तो डिफ़िकल्ट होगा उसको प्रिपेयर करना थोड़ा सा मेरे हिसाब से। तो गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए तो है क्योंकि नई चीज़ है। तो आई वुड से सोच समझ के थोड़ा लीजिएगा। एंड बैंकर्स ने कहा एचआरएम आईटी एंड रूरल ये ज़्यादातर, तो इसके हिसाब से आप चूज़ करिएगा। राइट शायद जी। तो इट ओके वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, बहुत ही मज़ा आया। एंड काफ़ी जॉली नेचर के आप हैं मुझे लग रहा है। तो इफ़ एट ऑल आगे भी आप सीआईबी देते हैं, ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर एंटायर टीम एंड फ्रॉम माई सेल्फ पर्सनली। एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन जेआईबी क्लियर करने के लिए, एंड आई होप आगे भी आप बहुत ही ग्रो करेंगे अपने फील्ड में एंड जो भी आपके एम्स एंड एस्पिरेशंस है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर And दैट। I would also like to sir, use this platform to thank you, the entire team of EduTap। आपके जो मैराथन स्पेशली वो कंटिन्यू रखना, वो मतलब बहुत हेल्प करते हैं सर। एमसीक्यूज एंड मैराथन जो क्लासेस रहते हैं, लाइक स्टूडेंट लाइक अस जो मतलब प्रिपेयर नहीं करते बट दे वांट समथिंग, जाके बैठने से पहले कुछ तो पता होना चाहिए। सो फॉर दो स्टूडेंट्स इट इज वेरी हेल्पफुल, एंड नॉट ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिसने पढ़ के रखा भी है। तो मैराथन डेफिनेटली एक रिवीजन करते हैं, बूस्ट करता है मोरल को कि आप और ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म बेटर एग्जाम दे पाओ। सो इट्स रियली ऑनर सर टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू एंड डू दिस इंटरव्यू, एंड प्लस नो क्लियर नो कर लेना ऑनर, फर्स्ट अटेम्प्ट, इज अ बिग थिंग। pleasure is all mine. So thank you everybody from the EduTap scene, sir. Thank you so much. Thank you so much and all the best once again. Congratulations.